वैसे तो कहा गया है मनुष्य जीवन की 4 अवस्था है, बाल, किशोर, जवानी और बुढ़ापा। ये शरीर की अवस्था है, बाहर की अवस्था है। लेकिन 4 ऐसी भी अवस्था है जिससे सभी मनुष्य गुजरता है। इस शरीर की अवस्था से तो सभी न गुजरे, ऐसा भी होता है। कोई जरूरी नहीं कि जो बाल है वो किशोर हो जाए, जो किशोर है वो जवान हो जाए, और जो जवान है वो बूढ़ा हो, ये जरूरी तो नहीं। अलग बात है कि 4 अवस्थाएं बताई गई है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि हर कोई इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त करे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बाल में ही काल आ जाता है, कभी किशोरा में काल आ धमकता है, कभी जवानी में काल आ जाता है, और कभी बुढ़ापे में आता है। परंतु जिस अवस्था की बात मैं कर रहा हूं वो अवस्था हमारे जीवन को एक दिशा देती है, और वो सच्चाई है। तो पहली अवस्था है कि एक ऐसा प्रकार मनुष्य का जो अंधकार से अंधकार की ओर जाता है। दूसरा, अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। और तीसरा, प्रकाश से अंधकार की ओर जाता है। और चौथा, प्रकाश से प्रकाश की ओर जाता है। ये 4 अवस्थाएं हैं जिसमें ये संसार चल रहा है। अब पहली जो पहली अवस्था है कि आदमी अंधकार से अंधकार में जाता है, इसका तात्पर्य क्या है? 4 प्रकार के अवस्थाओं में ये पहला कि आदमी अंधकार से अंधकार में जाता है, इसका तात्पर्य इतना ही है कि जो पूर्व के संस्कारों के साथ हम इस धरती पर आए हैं, और जिस छल कपट ईर्ष्या द्वेष में हमारा जीवन चल रहा है, नफरत घृणा में हमारा जीवन चल रहा है, छुआछूत में हमारा जीवन चल रहा है, सांप्रदायिकता में हमारा जीवन चल रहा है, हम इसी को और कंटिन्यू कर देते हैं, पुनः हम इसी में चले जाते हैं। हम वही छल में पुनः चल देते हैं, हम उसी कपट में पुनः चल देते हैं, हम उसी ईर्ष्या द्वेष में पुनः चल देते हैं। हम ये प्रयास नहीं करते कि ठीक है, पहले कोई भूल थी, पहले कोई गलतियां थी, पहले कोई समस्या थी जीवन में, लेकिन अब मानव जीवन मिला है, अब जागने का समय है, अब होश में आने का समय है, अब मूर्छा से बाहर निकलने का समय है। लेकिन नहीं, हम वही करते चले जाते हैं। और ठीक है, पहले हमने क्या जिया, क्या किया, उसका तो हिसाब किताब करने से भी कोई फायदा नहीं, लेकिन वर्तमान में हम जाग सकते हैं, वर्तमान में हम होश में आ सकते हैं, तमाम प्रकार के अंधकार से दूर हटकर प्रकाश में आ सकते हैं। लेकिन एक प्रकार यह है कि व्यक्ति अंधकार से अंधकार में ही जाता है। अब आप देख लीजिए, कितने ऐसे धरती पर लोग हैं जो इस धरती पर जन्म लेते हैं और धीरे धीरे जन्म लेकर के जन्म लेने का उद्देश्य भूल जाते हैं। वो ये सोचते ही नहीं कि मैं इस धरा पर आया क्यों, आए अंधकार से ही। अगर प्रकाश से आते तो आते ही नहीं, लेकिन आए अंधकार से ही है, और अंधकार से आने के बाद भी हम कुछ अच्छा करने को नहीं सोचते। हम वही संसार को सोचते हैं, वही दुनियादारी को, वही राग रंग को, उसी ऐश्वर्य को सोचते हैं। कुछ अच्छा नहीं सोचते कि मानव जीवन मिला है तो कुछ बढ़िया कर ले, कुछ नेक काम कर ले। और हमारे भारत देश की तो बड़ी महानता रही है कि यहाँ बाल्यकाल से ही लोगों ने धर्म का चिंतन किया है, बाल्यकाल से ही लोगों ने सत्य को स्वीकारा है। चाहे सुखदेव मुनि की बात ले लीजिए, कहते हैं वो तो शुकाचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। उनकी महानता तो ऐसी थी कि दुख को जब जान लिया, समस्या को जान लिया, तो गर्भ में रहते रहते माया का त्याग कर दिया।
तो ऐसे मनीषी इस धरा पर हुए जो बाल्यकाल में ही माया का त्याग कर दिए, ऐसे लाल इस धरती में हुए जो बाल्यकाल में ही अपने स्वार्थ का त्याग कर दिए। अब जैसे मैं अक्सर शहीदों का नाम लेता हूँ, खुदीराम बोस, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह, इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ को बाल्यकाल में ही तिरोहित कर दिया। कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं कि मुझे संसार चाहिए, परिवार चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, नहीं, राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। सोचो उस बाल्यकाल में इतना विराट चिंतन कैसे जागृत हुआ। बूढ़े हो जाते हैं और हमारे भीतर पुण्य का कोई ख्याल नहीं आता, बुढ़ापा आ जाती है, पैर लड़खड़ाते हैं, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है और हमारे भीतर सत्य का कोई ख्याल नहीं आता, भक्ति का कोई ख्याल नहीं आता, राष्ट्र भक्ति का कोई ख्याल नहीं आता। सोचो खुदीराम बोस, उधम सिंह को जो बाल्यकाल में ही राष्ट्र के प्रति समर्पण का ख्याल आ गया, राष्ट्र के प्रति बलिदान देने का ख्याल आ गया। तो मैंने कहा कि ऐसे भी महापुरुष इस धरती पर हुए जो बाल्यकाल में ही जगत में अपना वो सर्वस्व समर्पण को तैयार हो गए, जगत के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए, जो कि ख्याल बुढ़ापे में भी नहीं आता। बुजुर्ग हो गए, कई लोग कहते हैं ना कि अभी क्या उम्र है। एक दो बुजुर्ग बात कर रहे थे, कहे इतना कम उम्र में साधु कैसे बन गए, अभी उम्र है साधु बनने का। तो हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है, कहा हम तो 80 पार कर गए। हम कहा आपको ख्याल आ रहा है साधु बनने का? आप 80 के हो गए तब भी ख्याल नहीं आ रहा है, तो सोचो फिर क्या आप कह रहे हैं। ख्याल उम्र से नहीं आता है कि 80 के हो जाए तो ख्याल आएगा, कि 40 के होंगे तो ख्याल आएगा। ये ख्याल हमारी तैयारी से आता है, हमारी सोच से आता है, हमारे संकल्प से आता है। अगर बुढ़ापे में ही सन्यास का ख्याल आना होता तो सभी बुजुर्ग सन्यासी हो जाते। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो कहा भी है कि 50 के पार वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, 75 के पार तो सन्यास ले लेना चाहिए। कितने लोग इसका पालन करते हैं। तो ये नहीं है कि बाल्यकाल में सन्यासी कैसे हो गए, बाल्यकाल में समाज सेवा में कैसे निकल गए। ये अपने संकल्पों की बात है, ये अपने संस्कारों की बात है। अगर हमने शुभ संस्कारों को जागृत किया है तो बाल्यकाल में ही हम वो काम कर देंगे जो बुढ़ापे में भी संभव नहीं है। इसलिए तो संत जन कहते हैं कि कई बार बचपन के अनुभव को भी देखना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें लगता है ये बच्चे क्या कर लेंगे, ये कम उम्र वाले क्या कर लेंगे, सारा काम तो 50 के पार ही होगा। एक छोटी सी घटना मुझे याद आई, अक्सर मैं कहा करता हूँ कि एक पुजारी प्रतिदिन मंदिर से निकलता था आरती जला के, और सामने कोई भी मिल जाए तो उनसे सवाल करता था, तमाम प्रकार के सवाल। अब जल्दी कोई जवाब न दे पावे तो पुजारी का अहंकार और बढ़ता गया कि हमारे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाता। एक दिन वो पुनः आरती जला के निकला और दिया हाथ में ही था, पूजा की थाल हाथ में ही थी। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चों ये बताओ कि ये जो दिया जल रहा है इसमें ज्योति कहाँ से आई है। अब बड़े बड़े लोग इसमें सिर झुका लेंगे, क्या जवाब देंगे। तो जो बच्चे थे ज्यादातर तो भाग गए, कहा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एक बच्चा खड़ा रह गया। पुजारी ने उनसे भी कहा तुम बताओगे इस दिया में ज्योति कहाँ से आई है। बच्चा ने तुरंत फूंक मार के दिया बुझा दिया। कहा बाबा आप ये बता दो कि ज्योति कहाँ चली गई, हम बता देंगे कहाँ से आई। पुजारी का दिमाग ठंडा हो गया, जिस ज्ञान के अहंकार में वो था वो सारा ज्ञान का अहंकार ठंडा हो गया। बच्चे का चरण छुआ कि मैं अहंकार में था, मैं गलतफहमी में था। मुझे लगा कि उम्र के साथ ही ज्ञान जागृत होता है। पहली बार पता चला कि 9-10 साल के बच्चों में भी ज्ञान आ सकता है। ये 9 साल के बच्चे भी अपने भीतर सत्य का चिंतन कर सकते हैं। तो ये अवस्थाओं की बात नहीं है।
जो व्यक्ति इस धरा पर आता है वो जिन संस्कारों से सज्जित होता है उससे निकला जा सकता है। अगर वो कुसंस्कारों से सज्जित है, अगर वो विकारों से रंगा हुआ है, अगर उसके जीवन में दोष है, दुर्गुण है, तो उसका भी छेदन किया जा सकता है, उसका भी खंडन किया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं, सुनते हैं कि मनुष्य जीवन कर्म की भूमिका है। यहाँ समस्त बुरे कर्मों को काटा जा सकता है। सारी चीजें अच्छे संस्कारों पर ही निर्भर नहीं है कि पूर्व के बढ़िया संस्कार होंगे तो कोई बढ़िया काम कर लेगा। लोग कहते हैं ना कि अरे इनके तो बढ़िया संस्कार होंगे, ये बढ़िया बन गए। लेकिन ध्यान रखना, ये मानव जीवन प्रैक्टिकल की भूमि है। यहाँ आपके संस्कार बिगड़े भी हैं तो यहाँ सुधारा जा सकता है, यहाँ सही किया जा सकता है। इस गलतफहमी में मत रहिए कि नहीं हमारे तो पूर्व के संस्कार ठीक नहीं है तो हम क्या करना, हमें तो सोना खाना है, हमें तो उसी में चलना है। यहाँ गलत मार्ग में चलता हुआ, पाप में आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति भी धर्म का ध्वज थाम सकता है। इसलिए यह तो भूल ही जाइए कि अगर हम अंधकार में हैं तो प्रकाश में नहीं जा सकते, लेकिन हम अंधकार में हैं तो हम अंधकार में ही जाने की चेष्टा करते हैं। पाप के मार्ग में है तो हम पाप का ही चिंतन करते हैं, गलत रास्ते पर है तो हम गलत का ही संग भी कर लेते हैं। अगर किसी का मन गलत है, किसी के मन में गलत ख्याल आता है तो संग बदल दीजिए। आप चोर उचक्के का संग छोड़ दीजिए, शराबी का संग छोड़ दीजिए, नशेड़ी का संग छोड़ दीजिए। उनके संग में रहेंगे तो मन तो गलत पहले से था, गलती में ही जाएंगे, क्योंकि वो आपको धर्मात्मा तो नहीं बना देंगे। आप शराबियों के बीच बैठेंगे तो वो आपको गीता का संदेश थोड़े दे देंगे, वो तो आपको उसी नरक में लेकर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में कोई बुराई है, मन कमजोर है, तो सबसे पहली बात संग अच्छे कर लेना, अपनी मित्रता अच्छे लोगों से कर लेना। सदगुरु कबीर कहते हैं ना, संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख होय। कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत हो। अगर संगति खराब हो गई तो बाल्यकाल में ही बच्चे बिगड़ जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े धर्मात्मा माता पिता के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता तो घर में होते हैं, बच्चे विद्यालय में होते हैं। और अगर कहीं गलत साथी मिल गए, गलत मित्र मिल गए, तो वो गलत मित्र उसे गलत शिक्षा दे करके गलत रास्ते पर लेकर चल देता है। आप पूछना गुटखा खाने वालों से कि पहली दफा गुटखा हाथ में आया तो किसने दिया था? किसी दुश्मन ने ही, किसी दोस्त ने दिया था। पहली दफा शराब का प्याला हाथ में आया था तो किसने पकड़ाया था? किसी दुश्मन ने नहीं, मित्र ने पकड़ाया था। इसलिए सदगुरु कहते हैं संगति से सुख उपजे। अगर संगति ठीक है तो बिगड़ा हुआ आदमी भी संस्कार के मार्ग पर चल देता है, सुधार के मार्ग पर चल देता है, फिर वो अंधकार से प्रकाश की ओर चल देता है। और एक तो हमारे संस्कार बिगड़े हैं, हमारा खुद का विचार बिगड़ा है, हमारा खुद का व्यवहार बिगड़ा है, और हमने संगति भी वैसे ही लोगों की कर ली, तो सोचो क्या हाल होने वाला है। कहते हैं एक तो नीम, करेला कड़वा था, ऊपर से नीम, दोनों मिल गया, कड़वा कड़वा, तो कैसे खाया जाए? तो कड़वा से कड़वा मिल गया। अरे कम से कम इतना तो ध्यान रखते कि अगर हमारा जीवन पहले से कड़वा है, हमारा जीवन पहले से कुछ संस्कारों से रंगा हुआ है, तो हम संगत अच्छे लोगों से कर लें। अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी क्यों चुना था? सारथी तो बहुत थे, इस साधारण बात नहीं है, ये कोई बाहर के रथ चलाने की बात नहीं थी कि चलो बाहर रथ चलवा देंगे, कृष्ण जी रथ चलाओ हम युद्ध करेंगे। नहीं, वस्तुतः अर्जुन कृष्ण को सदगुरु मानता था और वास्तव में कृष्ण सदगुरु रूप में थे और अर्जुन जिज्ञासु था। उन्होंने अपने मन के लगाम को कृष्ण को सौंपा था कि हे प्रभु, अगर आपके हाथ में मेरा मन का लगाम होगा तो ये अर्जुन संसार के किसी भी कुमार्ग पर भटक नहीं सकता है, सब तरफ चलते हुए हम सन्मार्ग को प्राप्त होंगे। इसलिए हर अर्जुन को अपने मन का लगाम सद्गुरु रूपी कृष्ण के हाथ में देना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारा मन कमजोर है, हमें पता है कि हमारा संस्कार अभी अच्छा नहीं है, हमारा विचार अच्छा नहीं है, हम कहीं भी कुसंग में पड़ के गिर सकते हैं, तो हमें संगत तो अच्छी करनी पड़ेगी। हमें तो गुरु के हाथ में अपना जीवन का डोर सौंपना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते। तो पहला जो
पहली अवस्था है कि व्यक्ति अंधकार से अंधकार में जाता है, अर्थात कुसंग तो है ही जीवन में, वो कुसंग को ही स्वीकार करता है। और दूसरा है अंधकार से प्रकाश में जाता है, जैसे आप सब कि अंधकार है जीवन में, दुख है, पीड़ा है, लेकिन आपने सत्संग की डोर पकड़ ली है, आपने गुरु का सानिध्य पा लिया है कि अंधकार है जीवन में, पीड़ा है, कष्ट है, दुख है सब तरफ, लेकिन आपने सोचा कि इन दुखों से मुझे मुक्त होना है, तो मुझे गुरु का सहारा चाहिए, सत्संग का सहारा चाहिए, क्योंकि सत्संग प्रकाश का द्योतक है। सत्संग का मतलब प्रकाश, जहां सब प्रकार से उजाला है। जैसे सूरज जब उदय होता है तो धरती पर आधी धरती उजाले से भर जाती है, जितना सूरज के निगरानी में है, प्रभाव में है। इसी तरह जहां सत्संग का प्रकाश हो जाए, हर किसी के जीवन का हर प्रकार का अंधेरा मिट जाता है। तो एक वे लोग हैं जो कुछ संस्कार में होते हुए अच्छी संगत करते हैं, जीवन गलत है लेकिन वो अच्छे लोगों को चुनते हैं। तो अंधकार से प्रकाश में आने का ये संकल्प है कि हमने जीवन में अंधकार को जिया है, हमने जीवन में विकारों को जिया है, ना जाने कितने प्रकार की पीड़ाओं को अनुभव किया है, लेकिन नहीं, अब हमें जागने का समय है, अब हमें प्रकाश में जाने का समय है। आप 24 घंटा एक अंधेरे कमरे में रहकर देख लेना, आप जीवन से ऊब जाएंगे, आपको लगेगा विक्षिप्तता आ जाएगी। कुछ करना नहीं है, बस लाइट बंद करके कमरा बंद कर लो और 24 घंटा बैठे रह जाओ, बड़ी पीड़ा होने लगेगी। 2-4 घंटे आप सो के बिता लेंगे, लेकिन जब जगेंगे तब वो काटने दौड़ेंगे। लेकिन हम इस जीवन में क्रोध के साथ जी रहे हैं, अहंकार के साथ जी रहे हैं, समस्त विकारों के साथ जी रहे हैं, छल कपट के साथ, निंदा शिकायत के साथ। पर हमें कभी फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि हम इसके साथ कैसे जी रहे हैं? हम इन्हीं, जहां देखो वहां ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, 24 घंटे हम उसी में जी रहे हैं। ये भी तो अंधकार है। इस अंधकार के साथ हम 24 घंटे जिए चले जा रहे हैं। बाहर के अंधकार में 24 घंटा जीना मुश्किल है, लेकिन जो ये सबसे भयंकर अंधकार है, काम क्रोध लोभ मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या द्वेष का, हम तो 24 घंटे जी रहे हैं। हम इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, हम प्रकाश में जाने की चेष्टा नहीं करते। सदगुरु संत हमारे द्वार पर खड़े हैं कि आ जाओ, अंधेरे को मिटाने आ गया हूं, तुम्हें जगाने आ गया हूं, फिर भी हमारी नींद नहीं खुलती। जैसे सुबह सूरज आपके द्वार पर दस्तक देता है कि उठो, अगर मुझे देखना है, मेरे प्रकाश को पाना है, मेरी ऊर्जा को पाना है, तो कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं उदय हो चला, मेरा उदय हो गया है, मैं आपके द्वार पर हूं। इतना तो मैं नहीं कर सकता कि तुम्हारे बिस्तर में जाके मैं प्रकाश दे दूं। अब कुछ कदम तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं आ गया, तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, लेकिन अगर तुम उसी कमरे में सोए रहे, अगर अपने पर्दे, अपने दरवाजे ना हटाए, अगर बाहर ना निकले, तो मेरी ऊर्जा, मेरे प्रकाश से वंचित रह जाओ। सदगुरु भी यही संदेश आपको देते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हूं। अब अगर तुम अभी भी क्रोध के साथ जी रहे हो, अहंकार के साथ जी रहे हो, नफरत घृणा के साथ जी रहे हो, तो ध्यान रखना, मुझसे वंचित रह जाओगे। और एक बार गुरु से विमुख हो गया कोई, तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलता। इसलिए सहज रूप से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, दूसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था है कि प्रकाश से अंधकार की ओर, अर्थात कोई आदमी प्रकाश में आ गया, भक्ति में आ गया, सत्संग में आ गया, लेकिन आने के बाद धीरे धीरे भक्ति का ही अहंकार कर बैठा, सत्संग का ही अहंकार कर बैठा, ज्ञान का ही अहंकार कर बैठा, अपने साधना तपस्या ध्यान पूजा का ही अहंकार कर बैठा, दान का अहंकार कर बैठा। और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वो भक्ति में आया हुआ आदमी, सत्संग में आया हुआ आदमी जो अहंकार के वशीभूत हो गया, फिर से वो नरक चला गया, फिर से अंधकार में चला गया। जो भक्ति हमारे जीवन को निर्मल बनाने के लिए है,
जो सत्संग हमारे जीवन को निर्मल करने के लिए है, अगर यही अहंकार का कारण बन जाए तो सोचो अहंकार मिटेगा कैसे। कोई आदमी 2 घंटा ध्यान किया तो मन में अहंकार आ गया कि हमसे बड़ा ध्यानी कौन है। अब वो आंख बंद करके बैठा है ध्यान में और आप जगा दो, वो झल्ला जाएगा, क्रोध में आ जाएगा, मेरा ध्यान भंग कर दिया। मतलब ध्यान 2 घंटा किया, अभी भी क्रोध भीतर मौजूद है, अभी भी घृणा भीतर मौजूद है। अरे ध्यान से उठो तो आपके मुख से, आपके आभा से, आपके चेहरे से शांति की झलक निकलनी चाहिए, आपके वचन में मधुरता आनी चाहिए। ध्यान भंग क्या होता है? आंख बंद थी, आत्मचिंतन में थे, ध्यान में थे, किसी ने जगा भी दिया, उतनी ही प्यार से बोलो, पता तो चले कि आप भीतर जिस अवस्था में थे वो अवस्था बाहर भी है। ऐसा नहीं आंख बंद था और कोई जगा दिया तो गाली देने लगे। कि सत्संग में थे और किसी ने कह दिया कि तुमसे अच्छा सत्संग तो हम कराए, तब आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगा, हमसे बड़ा सत्संग कराएगा, हम ही एक हैं, तुम क्या हो। अहंकार तुरंत सामने आ गया, सत्संग भी अहंकार का कारण बन गया। हमसे बड़ा भक्त तुम हो, ये भाव हमारे मन में आ जाता है। और जब भक्ति का अहंकार आ जाए, ध्यान का, सत्संग का अहंकार आ जाए, तो समझ जाना ना वहां भक्ति थी, ना ध्यान था, ना सत्संग था, कुछ नहीं था सिवाय दिखावा के। जिसके हृदय में सच में भक्ति जागृत होगी, उसकी विनम्रता बढ़ती चली जाएगी, उसका प्रेम बढ़ता चला जाएगा, उसकी निश्चलता बढ़ती चली जाएगी, उसके जीवन की शांति बढ़ती चली जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ध्यान में तो आ जाते हैं, सत्संग में आ जाते हैं, सन्मार्ग पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर के हम थोड़ा सा बेहोशी में आ जाते हैं और फिर माया हमें अपने गिरफ्त में ले लेती है और हम यहाँ आकर के भी उसी विकार के अंधकार में चले जाते हैं। तो तीसरी अवस्था है कि प्रकाश से अंधकार में चले जाना। कि प्रकाश तो स्वीकार किया, सत्संग तो स्वीकार किया, गुरु से माला भी ले लिया, दीक्षा भी ले लिया, सत्संग में बैठने भी लगे, लेकिन धीरे धीरे सत्संगी होने का गुरूर भीतर आने लग गया। ध्यान में भी बैठने लग गए, लेकिन ध्यानी होने का, पुजारी होने का, साधक होने का। और समझ जाना कि जिस घड़ी पुजारी होने का अहंकार आ जाए तो पूजा वहां है ही नहीं। जिस घड़ी साधक होने का गुरूर आ जाए, साधना वहां बिल्कुल भी नहीं है। जिस घड़ी सत्संगी होने का गुरूर आ जाए, मतलब वहां सत्संग बिल्कुल भी नहीं है। जहां सत्संग होगा वहां किसी प्रकार का विकार टिक ही नहीं सकता। ये तो ऐसे है जैसे सूर्योदय हो जाए और कोई कहे कि फिर भी अंधेरा दिख रहा है। ये संभव है? अगर सूरज दिख रहा है तो फिर अंधेरा कैसे दिखेगा? और अंधेरा दिख रहा है तो सूरज कैसे दिखेगा? और अगर सूर्योदय है और फिर भी अंधेरा दिख रहा है, मतलब वो आदमी अंधा है, आंख नहीं है उसके पास। इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में हम कहते हैं हम तो भक्ति में जी रहे हैं, हम तो सत्संग में जी रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े भक्ति और सत्संग करने वालों का अहंकार अंतिम समय तक नहीं छूटता। थोड़ा सा आप प्रयास करके देखना, बड़े बड़े लोग की साधना प्रतिकूलता में खत्म हो जाती है। अनुकूलता में हम पुजारी होते हैं, अनुकूलता में ध्यानी होते हैं, अनुकूलता में सत्संगी होते हैं। प्रतिकूलता आई कि हमारा ध्यान खत्म, सत्संग खत्म, पूजा खत्म, वही खत्म हो जाता है, हम तुरंत चिढ़ जाते हैं। तो तीसरी अवस्था कि प्रकाश से हम अंधकार की ओर जाते हैं। और जो सबसे अंतिम और गहरी अवस्था है प्रकाश से प्रकाश की ओर, कि अगर हम सत्संग में आ गए, सत्संगी हो गए, ध्यानी हो गए, साधक हो गए, तो अब हम मुक्ति की ओर जाने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से, अब ये हमारा संस्कार का जीवन है, शुभ का जीवन है, ये हमारा पवित्रता का जीवन है, अब यही रुकना नहीं, अब हमें मोक्ष तक जाना है, अब हमें मुक्ति तक जाना है। अब ये सत्संगी बस बन के नहीं रह जाना है कि चलो ठीक है, हमने मन वचन कर्म को ठीक कर लिया, हमने व्यवहार ठीक कर लिया, हमने सत्संग कराया, हमने पुण्य अर्जित किए, लेकिन यही रुक नहीं जाना है। अब इन सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई, अब उस पद की बात करनी है, अब उस मोक्ष को स्वीकार करना है। और उस मोक्ष तक जाने का नाम ही है प्रकाश से प्रकाश की ओर चल देना। अब हमें रुकना नहीं है, अब प्रतीक्षा नहीं करनी कि चलो फिर आगे कभी मुक्ति पा लेंगे, कि आगे कभी मोक्ष पा लेंगे। नहीं, ये जन्म मिला है, फिर आगे का क्या भरोसा? क्या पता कोई चूक हो जाए और हम फिर हमें त्रियज्ञ में जाना पड़े, अन्य 3 खानियों में जाना पड़े।
हमें फिर कितने लंबे इंतजार करने पड़े। ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य और संयोग से मिला है। प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है मानव जीवन। इसे अब ये व्यर्थ में मत गंवा देना। अगर आप ध्यान सत्संग में जुड़ गए, आप गुरु से जुड़ गए, तो ध्यान रखना अब यहीं से मुक्ति की यात्रा शुरू हो जानी चाहिए। अब मुक्ति की यात्रा ऐसा नहीं है कि झोला का मंडल उठाओ हिमालय चले जाओ। मुक्ति की यात्रा है यही रहते हुए, इसी अवस्था में रहते हुए मनोविकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाना, समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाना। और ये मुक्ति आपके निरंतर अभ्यास से, साधना से संभव है। ये मुक्ति कह देने से तो नहीं होगा। आप निरंतर इस पर चिंतन करें, मंथन करें, आत्मचिंतन करें, ध्यान करें। नित्य प्रति जब इन अवस्थाओं को आप जिएंगे और उसी को व्यवहार में उतारेंगे, वो निष्कामता आपके भीतर आई कि नहीं। अब भीतर तो कई बार फील होता है कि हाँ हाँ अब हम ठीक हैं, लेकिन जब लोगों के बीच जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं, अभी कमी है। जैसे किसी का नाम शांतिदास रख दिया और आप थोड़ा सा उसको छेड़ दीजिए, तुरंत अशांत हो जाता है। तो नाम तो शांतिदास हो गया, लेकिन छेड़ते ही अशांति आ गई। किसी का नाम शांतिदास से मतलब नहीं कि हाँ ठीक है हम शांत हैं। वो शांति तब भी बनी रहे जब लोगों के बीच हम हैं और कोई ऊंच बोल दे, कोई नीच बोल दे, कोई अपमान कर दे, कोई सम्मान कर दे, उन अवस्थाओं में भी अगर चेहरे पर शांति है, निश्चिंतता है, निष्कामता है, सहजता है, तो समझ जाना कि वो शांति अब भीतर से आ गई। वो शांति का स्रोत अब इसने पा लिया है। और यदि बाहर से हम ओढ़े होंगे ध्यान को, बाहर से हम लपेटे होंगे सत्संग को, तो भीतर वो क्रोध की ज्वाला धधक रही होगी, भीतर वो अशांति की ज्वाला धधक रही होगी, और उसे ही मिटाना है, उसे ही ध्वस्त करना है। तो मोक्ष की भी हमें तैयारी इसी जीवन में कर लेना है। आगे की प्रतीक्षा नहीं करनी है कि चलो ये इतना अभी ठीक है, इतना हो गया, नहीं, रुकना नहीं है। अपने जीवन को सजाइए समस्त संस्कारों से, सद्गुणों से, लेकिन चेष्टा करिए कि उस अंतिम अवस्था को भी पाना है जिसके लिए वास्तव में मानव जीवन मिला है। और जब यह संकल्प लेंगे तब मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाएगी। ऐसे नहीं है, ऐसे तो गोस्वामी जी कह दिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुख दुर्लभ सदग्रंथ है गावा, पर ऐसे मानव जीवन श्रेष्ठ नहीं। अब कोई चोरी करता है तो क्या वो कह सकता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? चोरी करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, तो क्या बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला, ऐसा वो कहे? और देवता क्या चोर बनने के लिए तरसे? कहा ना कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा, कि ग्रंथ यह कह रहे हैं कि देवता भी तरस रहे हैं हमें मनुष्य जीवन मिल जाए, वो भी महिमा गा रहे हैं। तो क्या वो किसी चोर को देख के तरसता होगा, किसी घुसखोर को देखकर, लुटेरा को, व्यभिचारी को देखकर नहीं। जब वो किसी धर्मात्मा को देखता होगा, जब वो किसी शुद्धात्मा, महात्मा, परमात्मा को देखता होगा, जब वो किसी बिल्कुल निश्चल, निष्कपट, निष्काम व्यक्ति को देखता होगा, तब देवता के भीतर ये ख्याल आता होगा कि काश हमें भी ये मनुष्य जीवन मिल जाता। लेकिन जब वो चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे को देखता होगा तो कहता होगा नहीं, हम ही ठीक है। तो इसमें आपकी महानता नहीं है कि बस मनुष्य जीवन मिल गया। इसलिए मैंने कहा कि जीवन मिला तो इतना नहीं है सौभाग्य की हाँ मिल गया बस सौभाग्य हो गया। सौभाग्य हमें बनाना है, सौभाग्यशाली तो हमें बनाना है। अभी तो ये कोरा हमें मिला था और कोरा में हमने न जाने कितने बेकार के रंग भर करके उसको डिस्कलर कर दिया, बदरंग कर दिया। देखो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बालकों को भगवान का रूप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके भीतर जड़ता नहीं है, ईर्ष्या, जातिवाद, द्वेष कुछ नहीं है। थोड़ा सा झगड़ा करेंगे फिर एक साथ हो जाएंगे। लेकिन बड़े लोग एक बार झगड़ा कर ले तो जीवन भर बात नहीं करते, वो गांठ बांध लेते हैं। भाई भाई से झगड़ा कर ले, एक ही माँ बाप से जन्म लिया है, बाल्यकाल में ये लड़ लेंगे, खूब मारा पीटी कर लेंगे, लेकिन दूसरे क्षण एक ही थाली में खाने को बैठ जाएंगे। इनके मन मानस पटल पर वो अमिट छाप नहीं पड़ता विकारों का। झगड़ते हैं, किसी कारण से लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन फिर अगले दिन साथ हो जाए। लेकिन जब बड़े लोग हैं, अब लोग कहते हैं ना कि बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, पर ये समझना कि जिन बालकों को आप कहते हैं ये अबोध है, वास्तव में यही बोध में है, यही ज्ञान में है। ये लड़ते नहीं है, और लड़ते भी हैं तो गांठ नहीं बांधते। लेकिन हम जिन्हें कहते हैं बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इतनी गांठ बांधते हैं कि अपने भाई से ही मुंह फेर लेते हैं, उनसे ही बात नहीं करते, जमीन बांट लेते हैं, घर बांट लेते हैं, संपत्ति बांट लेते हैं।
और लेकिन ये बालकों का जीवन कोरा है, इसमें रंग भरा जा सकता है। चाहे तो इसमें आप कुसंस्कारों के रंग भर दो, चाहे तो आप इसमें संस्कारों का रंग भर दो। ये तो कोरा है, इसलिए इसे परमात्मा का रूप कहा। इनकी आंखों में सौम्यता है, सरलता है, लेकिन जैसे जैसे ये कुसंग में पड़ेंगे, धीरे धीरे इनके जीवन में वो क्रूरता उतरती जाएगी, वो विभत्सता उतरती चली जाएगी। और हमें सजग रहना है कि ये अंधकार में नहीं है, ये बालक अभी प्रकाश में है। चेष्टा करना ये प्रकाश से अंधकार में न जाने पाए। ये धर्म, ये दायित्व आपके हैं, माता पिता और गुरु के हैं। अगर आप सजग रहे तो ये बालक प्रकाश से और प्रकाश की ओर जाएंगे। फिर पता नहीं इनमें किसके भीतर कौन सा विराट संभावना छिपी है। अगर आप ये भी मत सोच लेना कि हाँ पूर्व का बढ़िया संस्कार होगा तो बढ़िया कर लेगा। अब देखो बीज में वृक्ष होने की संभावना है, लेकिन उस बीज को पत्थर पर फेंक दो तो क्या वृक्ष बन जाएगा? संभावना तो है उसमें, लेकिन अगर वृक्ष चाहिए तो मिट्टी में डालना पड़ेगा। और अच्छे पौधे चाहिए तो उसकी निराई गुड़ाई सिंचाई करनी पड़ेगी। और झाड़ झक्खड़ चाहिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि दवा छींटो फिर भी हो जाता है। पर बढ़िया कीमती पौधे चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर बालकों में सही संस्कार और फिर इस राष्ट्र हित के लिए इसके जीवन को आपको विराट बनाना है तो आपको करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। इनके जीवन को सद्गुणों से सजाना पड़ेगा। इनके जीवन को राष्ट्र भक्ति से, गुरु भक्ति से, मातृभक्ति से, पितृभक्ति से सिंचित करना पड़ेगा। तब ये बालक जो आज प्रकाश के रूप में है, इनके जीवन में प्रकाश है, अंधकार नहीं है। ये अपना प्रकाश लेकर आया है, हम अंधकार भर देते हैं। कहते हैं ना, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ ना थे अपने ना पराए थे। हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है, पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। ये बच्चे जब इस धरती पर आए तो क्या है, मन पवित्र था मेरा। मन पवित्र था, न हिंदू न मुसलमान न सिख न जैन न बौद्ध न ईसाई न छुआछूत, कुछ नहीं, सबका मन पवित्र था। तो मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म, इसलिए जब मन ही अच्छा था तो धर्म कर्म कुछ नहीं था, ना अपने थे ना पराए थे। छोटे बच्चे जो प्यार दे उसी के गोद में चला जाता है, उसे थोड़ी पता है हम कहाँ हैं। लेकिन धर्म कर्म कुछ न थे अपने ना पराए थे, हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है। अब जब अबोध अवस्था में थे तब होश में थे, लेकिन जब बड़े हुए तब बेहोश हो गए। क्योंकि अब जातिवाद आ गया, छुआछूत आ गया, मेरा तेरा आ गया, छल प्रपंच आ गया, नशा दुर्व्यसन आ गया। अब ये आया क्यों? हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है, ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। जो समाज, जो माता पिता, जो हमारे अभिभावक पहले से जातिवाद में थे, जो पहले से ही छुआछूत में थे, पहले से ही नशा दुर्व्यसन में थे, पहले से ही व्यभिचार में थे, पहले से हिंसा में थे, हमको भी धक्का देके वहीं पहुंचा दिया और हम भी वही हो गए। तो हम प्रकाश में थे, अंधकार में चले गए। इसलिए सजग होना कि ये जीवन प्रकाश स्वरूप है, इसे अंधकार में मत जाने देना। इसलिए अपने अपने जीवन का डोर अपने हाथ में रखना और गुरु को सौंपना। समाज के किसी ऐसे वर्ग को, ऐसे लोगों को मत सौंप देना जो आपको कुमार्ग पर ले जाए, जो आपको अधर्म के मार्ग पर ले जाए। सन्मार्ग पर ले जाएं, धर्म के मार्ग पर ले जाएं, मोक्ष के मार्ग पर ले जाएं। ऐसी चेष्टा करना, ऐसे लोगों को अपना जीवन की डोर सौंपना। तो इस तरह से हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग सरल हो सकता है। अन्यथा हम अंधकार में हैं, अंधकार में रहेंगे और इसी तरह अंधकार में जीते जीते एक दिन अंतिम संस्कार हो जाएगा, राख बन जाएंगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा, सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। तो अमिट होना है, शाश्वत होना है। तो इस सत्संग से यही सूत्र लेकर जाना कि यदि हम प्रकाश में हैं तो और ऊंचा जाना है, और अंधकार में है तो हमें प्रकाश की ओर जाना है, हमें ज्ञान की ओर जाना है, हमें सद्गुणों की ओर जाना है। यही जीवन की यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। अभी